हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 16 मार्च का दिन और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर के टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं Academy 24x7 GS, और वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ और भी स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में वितरित साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हमेशा उठता है कि आखिरकार साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आपके संविधान में, ठीक है, आपके 8वीं अनुसूची के तहत सभी लोग आप गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर यूं कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ते हैं कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें से 22 भाषाओं का प्रावधान है, ठीक है। 22 भाषाओं के बारे में बात बताया गया है। तो 22 भाषाओं में तो दिया ही दिया जाता है, 2 और भाषाओं में दिया जाता है जो हमारे संविधान में नहीं शामिल हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। तो 22 भाषाएं तो एक तो संविधान वाली हो गई, 2 कौन सी हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। जी हाँ, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल भाषाएं नहीं है, ठीक है ना। उसमें से आपका ऑप्शन में एक जरूर होगा अंग्रेजी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी आपकी भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं में से नहीं है, ठीक है। बात हो रही है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो 24 भाषाओं में आपका दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ठीक है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, और दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है, यही है आपका कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी यानी कि वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी जी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस बार जो हिंदी के लिए प्रदान किया गया वो हिंदी कवयित्री अनामिका को दिया गया है। किसे मिलेगा, कैसी घोषणा की गई है, अनामिका जी को ये मिलेगा जो कि बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बातें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विकता जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस वर्ष जो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, इसका विषय वस्तु आखिरकार क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है, ठीक है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना है, ठीक है, यही पर इसकी विषय वस्तु है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने आपको उद्देश्य भी बता दिया आखिरकार क्यों मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा 15 मार्च। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, कौन है आपके, विराट कोहली, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं कि भी इंग्लैंड से सीरीज चल रही है, टेस्ट मैच हो चुके हैं, इंडिया जीत चुकी है, अब हो रहे हैं आपके T20 मैचेस, जिसमें से कि पहला मैच इंग्लैंड जीती, दूसरा मैच अब इंडिया जीती है। तो दूसरे मैच के दौरान ही विराट कोहली ने अपने 3000 रन पूरे किए। कहां पर आपको दूसरा मैच खेला गया, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। उसी के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। कोहली के बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड के प्लेयर मार्टिन गुप्टिल का, और तीसरे नंबर पर फिर एक भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, ठीक है। तो पहले नंबर पर कोहली, दूसरे नंबर पर गुप्टिल, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा,
तो विराट कोहली पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे कर लिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में वितरित ग्रैमी पुरस्कार, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैमी पुरस्कार हैं, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में आपका दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। तो हाल ही में ग्रैमी पुरस्कारों में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो जो शीर्ष पुरस्कार है, टॉप का जो पुरस्कार है वो दो लोगों को मिला है। किसको किसको? टेलर स्विफ्ट को और बिली इलिश को मिला है, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं, ठीक है। टेलर स्विफ्ट को उनके लॉकडाउन एल्बम फोकलोर, क्या नाम है उनके एल्बम को, क्या नाम है उनके एल्बम का? नाम है फोकलोर। ये टेलर स्विफ्ट का एल्बम है, इसको एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे? फोकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। जबकि बिली इलिश, ठीक है, बिली इलिश के एवरीथिंग आई वांटेड ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है। देखिए दोनों में अंतर है, जो टेलर स्विफ्ट का है उसने एल्बम ऑफ द ईयर जीता है, जबकि बिली इलिश का एवरीथिंग आई वांटेड ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट पहली महिला कलाकार है जिन्होंने 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीता है। इसके पहले उन्होंने 2010 और 2016 में भी एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ग्रैमी अवार्ड में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही, वो क्या रही कि एक सिंगर है बियॉन्से, ठीक है, बियॉन्से, इन्होंने 28वीं बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इनको अवार्ड दिया गया मोस्ट अवार्डेड महिला कलाकार ये बनी है, ठीक है, मोस्ट अवार्डेड महिला कलाकार बनी है कौन? बियॉन्से। 28 बार जीत चुकी हैं ये ग्रैमी। ग्रैमी का ये 63वां संस्करण है, 63वां संस्करण है, ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके हिसाब से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 5 मार्च 2021 में तक भारत के पास 580.1 बिलियन डॉलर था, ठीक है, इतना ही आपका विदेशी मुद्रा भंडार था। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर जापान और स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पर रूस है और रूस के बाद नंबर आता है भारत का, यानी कि पूरी दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने, ऑप्शन ए आपका सही होगा। मुंबई, ये आपका एक दिवसीय ट्रॉफी है, जी हाँ, और एक क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये इसका संबंध खेल से और ओडीआई वनडे के लिए दिया, ओडीआई के लिए नहीं वनडे के लिए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ठीक है। तो किसने जीता? मुंबई ने जीता। मुंबई ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराया। मुंबई का यह चौथा खिताब है, 4 बार ये विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुकी है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा बार किसने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है, तो उस पर नंबर आता है तमिलनाडु का। किसका नंबर आता है? तमिलनाडु का। जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका पहला एडिशन 2002 और 2003 में शुरू हुआ था। इस बार का जो विजय हजारे ट्रॉफी खेली गई, ये जो मैच आपके आयोजित हुए, ये आपका इसका फाइनल जो है दिल्ली में खेला गया। इस बार के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। मुंबई की तरफ से पृथ्वी शॉ ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक है, और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? उत्तर प्रदेश के शिवम शर्मा ने सबसे ज्यादा इस ट्रॉफी में विकेट लिए, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और यहां से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, उसका जवाब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसका जवाब देंगे कि इस बार कौन से राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट टूर्नामेंट आपका आयोजित नहीं किया गया है। हालांकि मैं पहले ये डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, बहुत से लोगों को जवाब पता होगा, तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चेमनचेरी कुनीरामन नायर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए नाम आपको ध्यान से याद रखना है, क्या नाम है? चेमनचेरी कुनीरामन नायर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो इनका संबंध है नृत्य से। कहाँ, किससे है? शास्त्रीय नृत्य करते थे ये, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय कलाकार, नृत्य के कलाकार थे ये कुनीरामन नायर जी। आपके ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये कथकली, कौन सा डांस फॉर्म करते थे? ये कथकली, ठीक है। ये कथक नहीं है, कथक आपका उत्तर भारत में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, कथक आपका राजस्थान में भी होता है, लेकिन जो कथकली वो आपका दक्षिण भारत में होता है, मुख्यतया केरल में आपका ये नृत्य कला ज्यादा फेमस है, कथकली, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये कुनीरामन नायर जी, जब इनका देहांत हुआ तो 105 वर्ष के थे।
ठीक है। और ये इन्होंने 80 वर्ष तक नृत्य कला दिखाई और बहुत से लोगों को सिखाई भी। 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। बात हो रही केरल की, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में WHO ने किस कंपनी के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, यानी कि इमरजेंसी में इसको यूज किया जा सकता है? तो ये बहुत ही फेमस कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन। न्यू जर्सी USA में स्थापित जॉनसन एंड जॉनसन के इमरजेंसी यूज को WHO ने परमिशन दे दिया है, परमिट कर दिया है उसको। ठीक है। बात हो रही है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार विजिट जरूर से करिएगा। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला है मिताली राज। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये पहली भारतीय महिला है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो दूसरी महिला है। पहले नंबर पर कौन आता है? इंग्लैंड की एक क्रिकेटर है, उनका पहले नंबर पर स्थान आता है। और दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिताली राज का नाम आता है, और भारत में पहले नंबर पर आता है। ठीक है। मिताली राज ने अभी हाल ही में एक और उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने वनडे में 7,000 रन पूरे किए हैं, और ये ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला है, पहली महिला क्रिकेटर है। ठीक है। हाँ, कितने? 7,000 रन वनडे में इन्होंने पूरे कर लिए। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाल ही में चर्चित बिग बास्केट ऑनलाइन ग्रोसरी साइट को किस कंपनी ने खरीदने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से बताएं। आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के लिए, चैनल्स के लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और आप यहां तक आ गए देखते देखते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।